हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैं आप सभी लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर देने आई हूँ और आप लोग जो मुझे एडवाइस दे रहे हैं मैं उसके बारे में भी बात करने के लिए आई हूँ। मेरे पास ज़्यादातर बात ये आ रही है कि आप ट्यूब्स ओपन क्यों नहीं करवा रही हैं, ट्यूब्स ओपन हो सकते हैं तो। और आपके ट्यूब्स ब्लॉक क्यों थे, ये भी बात मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ट्यूब्स जो ब्लॉक होते हैं ना, वो कुछ लोगों के ओपन हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ज़रूरी नहीं है सबके सबके ओपन हो जाए, और मैं उन्हीं में से हूँ जिसके ओपन नहीं हो सकते हैं। सबकी बॉडी अलग-अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करती है, अलग-अलग तरीके से इश्यूज़ बनाती है, सबके मेडिकल इश्यूज़ बहुत अलग-अलग होते हैं, तो यहाँ वही प्रॉब्लम है। सबके ओपन नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके वाक़ई में ओपन हो जाते हैं, जो जिसके थोड़े-थोड़े से जिसके ट्यूब्स में ब्लॉकेज रहते हैं, जो बहुत कम ब्लॉकेजेज़ रहते हैं ना, उनके ओपन हो जाते हैं। लेकिन जिसके ज़्यादा ब्लॉकेजेज़ होते हैं ना, उनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे डॉक्टर से मैंने बात की थी, तब मुझे इतनी जानकारी नहीं थी इस बारे में कि कैसे क्या ट्यूब्स क्या और क्या नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जानकारी थी। तो मैंने डॉक्टर से कहा सर बंद है तो उसको ओपन भी तो कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये चीज़ ओपन नहीं हो सकती है, और जिसमें कम ब्लॉकेजेज़ होते हैं वो थोड़े चांस भी रहते हैं कि वो ओपन भी हो जाए। लेकिन जिसके ज़्यादा ब्लॉकेजेज़ रहते हैं उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। क्योंकि जो ट्यूब्स होते हैं ना, वो बहुत पतले से होते हैं। तो उसमें ना कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, उसको वो छेड़-छाड़ नहीं कर सकते, ये चीज़ें होती हैं। और हो जाते हैं ओपन, कुछ तरीके ऐसे हैं जैसे कुछ लोगों के नेचुरली भी ओपन हो जाते हैं, जैसे उन्होंने अभी एचएसजी टेस्ट कराया, उनके उसमें ब्लॉक आए हैं ट्यूब्स वगैरह। तो अब फिर उसके बाद कुछ समय बाद भी वो अगर टेस्ट कराते हैं तो अपने आप भी कई बार खुल जाते हैं ट्यूब, जो जिसमें कम ब्लॉकेजेज़ होते हैं वही ओपन होते हैं, बाकी के जिसमें ज़्यादा होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। और हो सकता है जिसके कम ब्लॉकेजेज़ होते हों, उनके भी ना हो पाते हों, ये मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन देखिए, सबकी अलग-अलग कंडीशंस होती हैं, सबकी अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, बस वही चीज़ है। और यहाँ मेरे केस में ये है कि मैंने भी डॉक्टर से पूछा था खोलने के लिए, तो वो उन्होंने मना किया था। तो फिर थोड़ा-सा मैंने भी अपना खुद से एफर्ट लगाया। जब उन्होंने मुझसे ये कह दिया था कि आपके ट्यूब्स ओपन नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मैंने 1 साल तक अ जो ट्यूब्स ओपन करने वाले योगा होते हैं, मैंने वो भी किए, और 1 साल क्या ज़्यादा ही किए होंगे। और जो एब्डोमेन मसाज होती है कैस्टर ऑयल से, मैंने वो भी की। वो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, तो मैंने वो भी करके देखी, लेकिन उससे भी मेरे ट्यूब्स ओपन नहीं हुए, पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे कुछ लोगों के जो कम ब्लॉकेजेज़ होते हैं उनके खुल जाते हैं, लेकिन मेरे केस में ये प्रॉब्लम है कि मेरे ट्यूब्स ब्लॉक तो हैं ही, साथ में वो डैमेज भी हैं। अब डैमेज है, जो चीज़ डैमेज है वो तो ओपन हो ही नहीं सकती ना, तो इस वज़ह से मेरे ट्यूब्स ओपन नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैंने ट्यूब्स ओपन क्यों नहीं करवाए, और क्यों मैंने इस चीज़ को ट्राई नहीं किया। यही रीज़न है कि मतलब ही नहीं था उसको ओपन करवाने का, इस वज़ह से मैंने नहीं करवाए। और जो लोग पूछ रहे हैं कि आपके ट्यूब्स ब्लॉक क्यों हुए और कैसे हुए, तो उनको मैं ये बता देती हूँ कि मेरे ट्यूब्स ब्लॉक होने का कारण हाइड्रोसल्फिंक्स था मेरे ट्यूब्स में, इस वज़ह से मेरे ट्यूब्स ब्लॉक हो गए हैं। आपकी और भी कोई क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों का आंसर करूँगी। मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है मैं सिर्फ़ वही बता सकती हूँ यहाँ पर, बाकी चीज़ें मुझे उतनी जानकारी नहीं है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं सिर्फ़ वही शेयर कर सकती हूँ। तो यही प्रॉब्लम है मेरे साथ, और मैं बहुत जल्द आईवीएफ के लिए भी जाने वाली हूँ और अपना पूरा एक्सपीरियंस मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ। डे 1 से लेके, मतलब जब मैंने प्रिपरेशन भी की है आईवीएफ की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो भी मेरा आईवीएफ प्रोसीजर होगा वो भी मैं यहाँ पर शेयर करूँगी डे बाय डे। जैसा मैं एक्सपीरियंस करूँगी, जो मेरे साथ वो लोग प्रोसीजर करेंगे, वो मैं सारा यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप भी आईवीएफ करवाना चाहते हैं तो हो सकता है मेरे वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहें, या आपकी पहचान में कोई है जो आईवीएफ करवाना चाहता है, तो आप उनको मेरे वीडियोज़ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। और कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ वही बता पाऊँगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं हैं तो हम ज़्यादा तो नहीं बता सकते हैं। तो जो प्रोसीजर हमारे साथ होता है और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वही यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, तो भी थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल ही जाती है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।